इसलिए यहाँ पे दावत दी है। आप लोगों को मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग ताजर आज इस चीज़ पे पहुँच चुके हैं कि या तो हम अपना तिजारत बंद करके ये रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ के दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, क्योंकि ऐसे हालात यहाँ पे बनते हैं। रोज़ बरोज़ मसाइल हम सोचते हैं कि आज इन परेशानियों से ख़त्म हो गया और हमारा तिजारत किसी भी तरीके का तिजारत है वो चलता रहेगा, लेकिन दूसरे दिन हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक परेशानी हम पे आयद हो जाती है। जैसे कि आज मैं यहाँ पे कुछ बातें कहने आया हूँ आप लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के हुक्मरान और दुनिया की जो बाकी लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचाएँ कि हम किस हाल में हैं। सबसे पहले अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने यहाँ पे एक दीनी इदारे, फलाही इदारे जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी। ये एक तशवीशनाक हालत है हमारे लिए, क्योंकि हम जमात इस्लामी को दावती नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को समाजी नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को दीनी नज़रिए से देखते हैं, हम जमात इस्लामी को फलाही नज़रिए से देखते हैं, जिसकी मिसालें 2005 का ज़लज़ला है या 2014 का सैलाब है, जो हमने उन लोगों का काम देखा और उसी वजह पे आज हम लोग यहाँ पे, हालांकि हम सियासत से वाबस्ता नहीं हैं, ये हमारा पेशा नहीं है कि हम इस पे बात करें, लेकिन आज हम मजबूर हो चुके हैं कि ताजर आज इस बात पे बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम पे क्या क्या सितम ढाए जा रहे हैं। क्या जमात इस्लामी को इसीलिए बैन कर दिया गया कि यहाँ के डेस्टिट्यूट्स, यतीमों, गरीबों, उनके लिए काम करती है? किस लिए जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया? उनके स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं, उन बच्चों का आप क्या करोगे? उनकी मस्जिदें यहाँ पे चल रही हैं, उनको आप क्या करोगे? उनके फलाही इदारे यहाँ पे चल रहे हैं जो कि उनके मुताबिक कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? आज इसलिए हमारी यहाँ पे हमारा बैठना, जिसमें हम सभी लोग आज आए हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी से लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, इंडस्ट्री से लोग हैं, जनरल ट्रेड से और आम लोग, आज हम ये बात कर रहे हैं। हम किसी के नज़रिए की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज़ हुकूमत इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि किस लिए आप लोगों ने इस तंजीम को बैन किया। हमारे लिए परेशानी का लम्हा है, क्योंकि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के हुक्मरानों से कि हमारे बच्चे आज के बाद किस स्कूल में चले जाएं। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे ये बात की है। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जो बैन लगाया गया है इसको रिवोक किया जाए और इनको इन कामों के लिए जिनकी मैंने तफसील आपसे अभी बयान की, इन कामों पे फिर से इनको ये काम करने दिए जाएं। दिन ब दिन सुनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा टूरिज़्म, आज हमारी इंडस्ट्री, आज हमारा ट्रांसपोर्ट, आज हमारा ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम सोच रहे थे कि बाहर के आने के साथ साथ यहाँ का ट्रेड फिर से चल पड़ेगा, यहाँ की इंडस्ट्री फिर से चल पड़ेगी, यहाँ का टूरिज़्म फिर से चल पड़ेगा, यहाँ का हार्टिकल्चर फिर से चल पड़ेगा। लेकिन जो हम बातें सुनने में आते हैं, हालांकि एक जगह हिंदुस्तान की हुकूमत का दावा होता है कि हम यहाँ पे पीस लाना चाहते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन दूसरे दिन उनका एक बमशल आ जाता है कि हमने 370 को हटा दिया, हमने 35 एक्ट को हटाना है, हमने इसको पकड़ना है, हमने उसको पकड़ना है। तो फिर ये पीस कहां से आएगा? आपने तशवीश में उन लोगों को डाल दिया। गलतफहमियां क्रिएट की जा रही हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर सारा ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि 370 हट जाए, 35 ए हट जाए, लेकिन मैं उनको आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की सारी आबादी इसके खिलाफ है। ना ही 35A के साथ फिडलिंग होनी चाहिए,
ना 370 के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पे बात करें, अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो लद्दाख वालों और जम्मू वालों का है। इस हवाले से हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, क्योंकि हम सियासत से लोग नहीं हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पुरअमन तरीके से उन लोगों को जिनको सिविल सोसाइटी का नाम दिया जा रहा है, जिनको स्टेक होल्डर इन गवर्नमेंट में किया जा रहा है कि आप स्टेक होल्डर हो क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स दहंदगान हो। अगर हम एक साइड से हमको एक दर्जा दिया जा रहा है, तो दूसरे साइड से हमको ये भी हक बनता है कि हम सड़कों पे आके एहतजाज करें, नाराजगी अपनी इजहार करें। कैसे करें, उसके लिए हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। उसके लिए हमें पकड़ दकड़ होती है। अफसोस की बात है, एहतजाज के तौर पे कश्मीर बंद की कॉल दी है, जिसमें मेरी अपील उन लोगों से है कि जो अमन पसंद लोग हैं, जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जितना भी एक्टिविटीज है, जो जायज एक्टिविटीज है, उनको कदगन लगाया जाए, हमारी जमातों को बंद किया जाए, हमारे बिजनेस को खत्म किया जाए, और यहाँ पे एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंसियों से पकड़ दकड़ जारी है। तो यह कब रुकेगी? कहीं ना कहीं आपने रोकना है, और हम मजबूर हो गए हैं आज आपकी वसादत से उन लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि जो हम उनको बता दें कि हम आज क्यों ये बात कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि जो हमारा काम नहीं है, हम आज वो बातें यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज यहाँ पे यही कोशिश है कि रियासती इंतज़ामिया जो भी आज प्रेसिडेंट्स रूल में हुकूमत कर रही है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, ये सारी चीज़ें बंद करें। हमें कोई शौक नहीं है अपना बिजनेस, अपना कारोबार बंद करने के लिए। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये गिरफ्तारियों का बाजार गर्म किया गया है, इसको भी बंद किया जाए, वरना हम लोग खत्म हो जाएंगे और हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डियर।